पूर्व डिप्टी गवर्नर विरला आचार्य ने कहा कि भारत में महंगाई के लिए देश की जो बड़ी कंपनियां हैं वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि देश की 5 बड़ी कंपनियों को छोटी छोटी कंपनियों में तोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिटेल और कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर में दिग्गज कंपनियों के पास बहुत ज्यादा प्राइसिंग पावर है। प्राइसिंग पावर मतलब वो अपने हिसाब से कीमतों को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि अगर वो कोई रेट बढ़ाएंगे तो इसका असर पूरे बाजार पर पड़ेगा। जिन कंपनियों का उन्होंने जिक्र किया उसमें रिलायंस है, टाटा ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, अदानी ग्रुप है और भारतीय एयरटेल है। सर, इस बयान के मायने अगर हम समझे तो विरल आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं दरअसल? शुभम, विरल आचार्य ने भारतीय अर्थव्यवस्था के उस सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दर्द भरे मामले बिंदु पर उंगली रखी जिस पर हम लोग लगातार बात करते रहे। विरल आचार्य पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, अब न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न स्कूल के प्रोफेसर हैं। उन्होंने नाम लेकर इन कंपनियों के बारे में जिक्र किया। इसे आप ये समझिए कि ये भारत की सबसे बड़ी मोनोपोलीज हैं या डुओपोलीज हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि इन कंपनियों को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, इन कांग्लोमरेट्स को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा, बाजार में पारदर्शिता तो खैर नहीं आए, बाजार में प्रतिस्पर्धा तो नहीं आएगी, कीमतों में कमी भी संभव नहीं होगी। एक पुराना आर्थिक सिद्धांत है जॉन रॉबिन्सन एक अर्थशास्त्री थी जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जब बाजार में मोनोपोलीज आती हैं तो मोनोपोली और मोनोस्पोनी दोनों एक साथ आती हैं। मोनोपोली का मतलब या डुओपोली का मतलब कि एक या दो कंपनियां बाजार में कीमतें निर्धारित करती, वो तय करती हैं कि बाजार में कीमतें कैसी होंगी। और अब आप बाजार में टेलीकॉम में स्थिति परिस्थिति अपने सामने देख रहे हैं कि दो कंपनियां मिलकर पूरे बाजार में कीमतें तय करती हैं। जबकि एक दूसरा हिस्सा है मोनोस्पोनी का जो लेबर सप्लाईज को और सैलरीज को और वेतन को भी निर्धारित करती हैं। तो जिनके पास बाजार में उत्पाद बेचने की क्षमता है उन्हीं के पास नौकरियां देने की भी क्षमता है। और इस तरह से भारतीय बाजार में कुछ बड़े समूह एकाधिकार और डुओपोली के साथ कीमतें भी तय कर रहे हैं और लोगों को मिलने वाले वेतनों का स्तर भी तय कर रहे हैं। विरल आचार्य का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा है और इसे गहराई से समझे जाने की ज़रूरत है। इसलिए सबको समझाने की ज़रूरत और ज़्यादा है क्योंकि भारत की सरकार में कहीं ना कहीं भीतर बड़े पैमाने पर तो नहीं, खुलकर तो नेता राजनीति खुलकर एकाधिकारों डुओपोली के बारे में बात करने का साहस नहीं रखती, पर कहीं ना कहीं संसदीय समितियों के भीतर इस बात की चर्चा तो शुरू हो ही गई है शुभम कि एकाधिकारों पर बात होनी चाहिए, भले ही वो डिजिटल हिस्से में हो। और इसलिए भारत में पहली बार गूगल पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया। गूगल को भारतीय बाजार में मोनोपोली को बढ़ावा देने के लिए कंपटीशन कमीशन से दंड भुगतना पड़ा है, कंपटीशन कमीशन से जुर्माना भुगतना पड़ा। तो विरल आचार्य के इस बाजार से फिर हमें समझना जरूरी है कि भारतीय बाजार में भारतीय मुक्त बाजार दरअसल पूरी तरह मुक्त नहीं है, बल्कि अब ये एकाधिकारवादी या डुओपोली बाजारों में बदल रहा है।